जय हिंद बच्चे लोग, क्या हाल चाल? सब झकास, सब मस्त। आज के क्लास में देखेंगे हम लोग इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन। तो पहले तो ये जानते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज होता क्या है। ठीक है, चलो तो देखते हैं पहले इनफाइनाइट सीरीज होता क्या है। राइट, देखिए हम लोग इनफाइनाइट सीरीज ना, अगर लिखा हो y इक्वल टू एक्स, फिर इसका पावर x, फिर इसका पावर x, फिर से इसका पावर x, फिर से इसका पावर x, x x तो चलते जाएगा। राइट, या y इक्वल टू लिखा हुआ है रूट x, फिर से रूट x, फिर से रूट x, फिर से रूट x, फिर से रूट x, ऐसे चलते रहेगा। या y इक्वल टू साइन एक्स, पावर साइन एक्स, पावर साइन एक्स, पावर साइन एक्स, पावर साइन एक्स, चलते रहेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, यही इनफाइनाइट सीरीज। इसमें क्या हो रहा है, एक पार्टिकुलर चीज रिपीट हो रहा है बार बार बार, है ना। जैसे एक्स 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 एंड सो ऑन। यहां पे क्या है, रूट एक्स प्लस 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 रूट एक्स रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या है, साइन एक्स पावर 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 साइन एक्स, तो चलते जा रहा है। तो ये सारे कहलाते हैं इनफाइनाइट सीरीज। क्लियर है? अब सुनो, हमारे पास है y इक्वल टू एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स, चलते जा रहा है ना। अब हमारे पास ये है x पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स, चलते जा रहा है। अब अगर ये इनफाइनाइट सीरीज है ना, x पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स, इनमें से अगर एक हम हटा देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह भी वही रहेगा। एक और हटा देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, यह भी सेम चीज है। मेरा कहने का सेंस है कि 2 प्लस 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 डॉट 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 इंफिनिटी तक। राइट, चला गया। अब इसमें से एक 2 हटा दे तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से हम 3 को हटा दिए, क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनफाइनाइट सीरीज में से उसके एक टर्म को हटा देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उसी तरीके से क्या है कि अगर हम यहां से एक और हटा दे तो अभी भी क्या है, इनफाइनाइट सीरीज ही रहेगा। क्लियर है ना? चलो, तो मान लो कि हम ये x है, x का पावर x पावर x पावर x पावर x पावर x पावर x चलते जा रहा है। राइट, तो हम इसको छिपा लिए तो बाकी जो बचेगा यह अभी भी किसके बराबर है? y के बराबर है। तो इस पूरे को हटा के हम क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। y इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, चलते जाएगा। तो y इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, राइट। अब तुम क्या करो, ये वाला पार्ट को कुछ देर के लिए छिपा लो। क्या करो? छिपा लो। ठीक है, तो ये तुम्हारा वापस फिर से क्या रहेगा? y के बराबर ही रहेगा। क्या रहेगा? y के बराबर। तो हम इस पूरे को हटा के क्या लिख देंगे? y। ठीक है, और यहां पे ये रहेगा। मतलब
इनफाइनाइट सीरीज में क्या होता है, जो एक मेन है उसको लिखना है और बाकी के लिए वापस y लिख लेना है। जैसे यहां पे है देख लो, y इक्वल टू साइन ऑफ x, ये हमने एक बार लिख लिया, राइट। अब ये हटा दो तो ये बाकी सब है, ये अभी भी किसके बराबर है, y के बराबर है। मतलब ये सब को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन कभी भी इनफाइनाइट सीरीज का करेंगे तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिंपल फॉर्मेट में हमको इनफाइनाइट सीरीज को लाना होगा, राइट। और कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारा है, उनमें से अगर एक टर्म हम हटा दिए तो बाकी जो रहेगा वो अभी भी किसके बराबर है, y के इक्वल है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये साइन था उसको रहने दिए और अब अगर इसको हटा देते हैं तो बाकी जो है वो अभी भी y के बराबर है। तो बाकी को हटा के हम क्या लिख दिए, y लिख दिए, ठीक है ना। तो ये है इनफाइनाइट सीरीज और उसको कैसे लिखेंगे ये हमने बताया, राइट। अब हम लोग सीखेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज वालों का डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, तो चलिए सीखते हैं। तो हमारे पास क्या है, 4 क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन से क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बोलता है इफ y इक्वल टू रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स डॉट 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 इंफिनिटी तक है, ये y का दिया है वैल्यू और हम लोग से कह रहा है देन शो डैट, बताइए कि dy जो dx है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो करते हैं, हमारे पास है y इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स डॉट 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 इंफिनिटी तक, ठीक है। चलो तभी बताए कि एक हम ले लेते हैं रूट एक्स, राइट। अब अगर हम इस पार्ट को हटा देते हैं, चलो ठीक है, तो बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो y के इक्वल हो जाएगा। तो बाकी को हम हटा के क्या लिख सकते हैं, इसको हटा के y लिख सकते हैं, ठीक है। अब रूट हटेगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर। अब ये हो चुका है इम्प्लीसिट, चूंकि x और y मिक्सअप है तो इम्प्लीसिट वाले को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, वाई स्क्वायर का 2y, y का dy dx, x का 1 और y का dy dx। अब dy dx वाले को सेम साइड ले आते हैं, तो 2y dy dx, ये इधर आएगा तो माइनस 1, ठीक है। अब dy dx कॉमन ले लो, तो कॉमन लिए तो यहां बचेगा 2y माइनस यहां बचेगा 1 इक्वल टू 1। तो dy dx कितना हो गया भाई, तो 1/2y माइनस 1, यही तो लाना था मेरे को। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, y इक्वल टू log x प्लस रूट अंडर log x प्लस रूट अंडर log x प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। log x प्लस log x चलते रहेगा, ठीक है। अब देखो
y इक्वल टू रूट अंडर लॉग एक्स, रूट अंडर लॉग एक्स, रूट अंडर लॉग एक्स। तो रूट लॉग एक्स क्या है? मेन फंक्शन है। तो y इक्वल टू रूट लॉग एक्स, राइट, लिख लिए। अब अगर ये पहला टर्म को हटा दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये वापस अभी भी y के बराबर है। तो हमने क्या किया, प्लस के बाद बाकी को हटा के क्या लिख दिए? y, ठीक है। अब रूट हटेगा तो बनेगा स्क्वायर। अब ये हो गया इम्प्लिसिट, डिफरेंशिएट करते दोनों साइड, तो वाई स्क्वायर का 2y, वाई का dy dx, log x का 1/x, y का dy dx, ठीक है। अब हमें चाहिए dy dx, तो dy dx वाले टर्म एक तरफ कर देंगे, तो प्लस था माइनस, इधर 1/x। अब दोनों में ये कॉमन ले लो, तो dy dx कॉमन आ गया, यहां बचेगा 2i माइनस 1, यहां बचेगा 1/x। तो dy dx इज इक्वल टू कितना होगा? ये कहां चला जाएगा? नीचे वाला, सॉरी ऊपर वाला नीचे, तो हो जाएगा 1/x 2i माइनस 1। तो क्या हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ करना था भाई, यही तो प्रूफ करना था, है ना। ये दिया हुआ था, हमें शो करना था dy dx 2y माइनस 1 इक्वल टू 1/x, हमें ये शो करना था, और वो चीज हमारा तो यहीं पे आ चुका है। क्लियर है ना? चलो, तो ये दिया था, वो लाना था, ये दिया था, हम इसको ऐसे लिखे, डिफरेंशिएट किए, मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। छाप लो। चलो थर्ड देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स इंफिनिटी तक, हमें दिखाना क्या है? प्रूव दैट dy dx इज इक्वल टू y स्क्वायर cot x बाई 1 माइनस वाई लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है। ये मेरे को प्रूफ करना है, चलो करते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स होल पावर साइन एक्स होल पावर साइन एक्स, एंड दिस विल कंटिन्यू टू इन्फिनिटी। अब y इक्वल टू साइन एक्स हमारा मेन फंक्शन है। अब ये हटा देंगे तो बाकी अभी भी किसके बराबर रहेगा? y के बराबर रहेगा, ठीक है। क्योंकि इनफिनाइट सीरीज में से एक टर्म हटा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो अभी भी मेन यहां पे साइन एक्स है, अगर एक हटा देंगे तो भी क्या रहेगा? ये y के बराबर ही रहेगा, फंक्शन ही रहेगा, इनफिनाइट सीरीज है, वो आगे एक एडअप कर लेगा। अब याद करो, फंक्शन के पावर फंक्शन तो क्या लेते थे? लॉग, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा? log y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x का पावर y, ठीक है। अब तो log ऑफ y, अब क्या है देखो, यहां पे प्रॉपर्टी फॉलो होगा लॉग का, log x का पावर n, तो n बाहर जाएगा, n log x, तो n log साइन x, ठीक है। अगेन ये इम्प्लिसिट हो चुका है, x और y मिक्स है, तो दोनों साइड क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे भाई डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो करते हैं log x का 1/y और y का dy dx इक्वल टू, इधर आते हैं तो ये और ये इनटू में है, तो प्रोडक्ट रूल, तो y क्या करेंगे? तो हो जाएगा dy dx, और log sin x को भी लिख देंगे, प्लस अब किसको करेंगे? log sin x को, तो log का होता है 1/x, और चेन रूल से साइन क्या हो जाएगा? cos x, ठीक है। log का 1/x और साइन का cos x, और y भाई साहब रहेंगे।
तो dy बाई डी एक्स इंटू 1/y इक्वल टू dy बाई डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई साइन हो गया कॉट एक्स और इंटू वाई। ठीक है, अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो इनको कर लेंगे एक साइड, तो इधर आएगा ये तो माइनस dy बाई डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, उधर में रहेगा y कॉट ऑफ x। नाउ विल टेक द कॉमन dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/y माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स इक्वल टू y कॉट ऑफ x। राइट, आप चाहो तो एलसीएम ले लो y का, तो y और 1 का एलसीएम y हो गया, तो 1 माइनस y लॉग ऑफ साइन x इक्वल टू y कॉट ऑफ x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये चला जाएगा यहाँ, तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर कॉट ऑफ x बाई ये कहाँ जाएगा नीचे 1 माइनस वाई लॉग ऑफ साइन x। क्या यही लाना था? देख लो वाई स्क्वायर कॉट एक्स 1 माइनस वाई लॉग ऑफ साइन एक्स। डन। चलो देखते हैं फोर्थ नंबर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है बॉस? बोलता है इफ y इज इक्वल टू tan x होल पावर tan x होल पावर tan x होल पावर tan x and this will remain continue till infinity। अब हमें क्या बोल रहा है प्रूफ करने? प्रूव दैट, प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना है? dy बाई डी एक्स जो है वो 2 होगा जब x का वैल्यू पाई बाई 4 होगा। ठीक है, चलो तो देखो करते हैं फिर इसको। क्या है? y इक्वल टू tan x tan x tan x tan x इन्फिनिटी तक, राइट? इन्फिनाइट सीरीज है, तो मेन फंक्शन क्या? tan x tan x tan x tan x। तो y इक्वल टू हम ले लिए tan x, राइट? अब फिर से है tan x tan x tan x, तो ये जो है अभी y की इक्वल है, तो इन्फिनाइट में से एक टर्म हटा देंगे तो ये सारा अभी भी क्या है? फंक्शन है और y के बराबर होगा। तो यहां वाला tan हम लिख लिए, अब बाकी को हटा के हम क्या लिख सकते हैं वापस? y। ठीक है, अब अगेन फंक्शन के पावर फंक्शन, तो कैसे करते हैं? लॉग लेकर के, तो लॉग लेंगे तो क्या होगा? लॉग दिस। अब याद होगा लॉग x का पावर n, तो n कहां आता है? बाहर। तो क्या इस फॉर्मेट में ये है? देखो लॉग x का पावर n, तो लॉग y n बाहर आएगा। ठीक है, चलो अब दोनों साइड क्या करेंगे? डिफरेंशिएट, क्योंकि इंप्लिसिट हो गया, तो log y का 1/y और y का dy dx प्रोडक्ट हो, तो y का dy dx और ये रहेगा log ऑफ tan x, फिर प्लस अब करेंगे log का, तो log का होता है 1/x और tan x का चेन रूल में हो जाएगा sec स्क्वायर x और ये भाई साहब y रहेंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए dy dx, तो ये टर्म को एक साथ करेंगे, तो 1/y dy dx, इसे लाते इधर तो माइनस हो जाएगा dy dx log ऑफ tan x इक्वल टू, ये तो इधर आ गया, तो इधर बचेगा क्या? sec स्क्वायर y sec स्क्वायर x बाई y sec स्क्वायर x बाई tan x। ठीक है, चलो ना हमें तो चाहिए dy dx,
तो विल टेक द कॉमन dy dx, here will be 1 by y minus here will be this log of tan x is equal to y sec square x by tan x. Now we need the value of dy dx. Here हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे y और 1 का, तो ले लेते हैं पहले एलसीएम। तो 1 माइनस वाई लॉग ऑफ tan x इज इक्वल टू वाई सेक स्क्वायर x tan x. अब dy dx will be, this will be this side y into y square sec square x, and this will be this, तो tan x into 1 minus y log of tan x. So this is dy by dx, but we need the value of dy dx when x is equal to pi by 4, right? And for that we will have to put the value of x. Value of x equal to pi by 4 wherever is x. लेकिन हमारा जो एक्सप्रेशन है इसमें y भी है, तो y का वैल्यू पता होना चाहिए। हमारे पास क्या किया है, x का वैल्यू दिया है। अब x का वैल्यू पुट करेंगे तो x का तो चलो वैल्यू हो जाएगा, बट y कहां जाएगा, y तेल लेने जाएगा, y का वैल्यू चाहिए। तो परेशान नहीं होना है, क्यों, हमारे पास जो है ना बॉस y इक्वल टू tan x का पावर y है, राइट? चाहे यहां पे देख लो, उतना क्या करना है, y इक्वल टू tan x का पावर tan x का पावर tan x इंफिनिटी तक है, तो y इक्वल टू tan, अब x का वैल्यू कितना दिया, पाई बाई 4, फिर से क्या है tan पाई बाई 4, फिर से क्या है tan पाई बाई 4, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अब tan पाई बाई 4 कितना होता है, 145 डिग्री, tan 45 1, तो 1 का पावर 1 का पावर 1 का पावर 1 का पावर 1 पर, समझ रहे हो ना, क्या है, y इक्वल टू आएगा इसका वैल्यू 1, फिर इसका वैल्यू 1, फिर इसका वैल्यू 1, तो आएगा क्या 1, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1, तो पुट करेंगे dy बाई dx एट x इक्वल टू पाई बाई 4 एंड y इक्वल टू 1, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, y का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। अब यहां पे सेक स्क्वायर x, तो x का वैल्यू पाई बाई 4, तो क्या होगा, एक बार लिख देते हैं भाई, नहीं तो तुम लोग ना कंफ्यूज हो जाएगा। ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, अब ये 1 हो गया। अब सेक पाई बाई 4 कितना होता है, √2, और √2 का स्क्वायर 2, tan पाई बाई 4 1 माइनस 1 इंटू लॉग और tan पाई बाई 4 1, तो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 माइनस लॉग 1 का वैल्यू 0, तो 2 1 माइनस 0 1, तो आ गया 2। क्या हमें यही चाहिए था, कहां गया भाई, कहां गया, क्लियर है ना। तो क्या किए, क्वेश्चन दिया था, इनफाइनाइट था, उसको हमने सिंपल लिखा, डिफरेंशिएट किया, हमारा ये आ गया, x का दिया था, हम x का वैल्यू पुट कर दिए, तो क्या आया, tan पाई बाई 4 1 1 1 1, तो एक पैटर्न बना, 1 का पावर 1 का पावर 1 का पावर 1 का पावर कहीं भी, तो ये किसके बराबर हो गया 1, तो हमारा y का वैल्यू कितना आ गया 1, जब x का वैल्यू पाई बाई 4 था। अब x का पाई बाई 4, y का 1 हमने यहां पुट किया, सॉल्व किया, 2 आ गया, और मेरे को यही तो लाना था, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इनफाइनाइट सीरीज कैसे पहचानेंगे, मैंने वो बताया। इनफाइनाइट सीरीज को डिफरेंशिएट करने के लिए कैसे लिखना है वो मैंने बताया।
इनफाइनाइट सीरीज में से एक टर्म हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मैंने बताया। और फिर 4 क्वेश्चन कराए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन के साथ। बाय, जय हिंद।